सुबह एवरीवन, जय श्री श्याम। थमसार आई होप हम सारी कति बढ़िया होंगी। तो मैं भी तैयार हो गई हूँ, खाने लग रही हूँ पोहा। और आज हमारी कहीं बाहर जाने की तैयारी, दीदी और को घुमा लाते हैं, काफ़ी दिन हो गया आए ना। और फिलहाल पोहा खाने लग रही हूँ मैं, लेट भी हो रहा है काफ़ी। तैयार आधी हुई हूँ, इयरिंग वगैरह बचे हुए हैं मेरे लगाने डालने। किधर है इयरिंग? और बाकी तो मैं तैयार हो रही हूँ, फाइनल लुक भी आपने दिखाऊंगी। पहले पोहा बोल, तू बोल। कल बनाया ये बहुत शर्म हम निकल लिए हैं। हमारी गोरी आज बिजी हो रही है, मैंने याद कर जमाने। तो भाई घर से तो हम निकल ही लिए थे, रास्ते में फुल मस्ती करते हुए। और ये वाला व्यू तो मैंने एनी टाइम इतना ज़्यादा अच्छा लगा। इसकी क्लिप में जैसलमेर जाऊँ या आसपास में कहीं भी जाऊँ ना, तो मैं ज़रूर ही बना लूँ, क्योंकि मैंने देखना में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। भाई तनट तो पहुँच गए हैं और अभी मंदिर में एंट्री करा। उसके बाद फिर पहले की तरह ही वहाँ से टिकट वगैरह लेनी है, पर्चियाँ कटवानी है बॉर्डर पे जाने खातर। फ़िलहाल मंदिर में जाया वहाँ, फिर उसके बाद पर्ची कटवाएंगे, फिर जाएंगे बॉर्डर। चप्पल निकालने भूल गया आज तो। पिछली बार आए थे तो पूरा एंट्री थी को नहीं, बंद हो रखा था ये, क्योंकि पूरा काम चल रहा था अंदर मूवी वगैरह में। और फिलहाल अब की बार प्लान है कि वो मूवी भी देखा हम, आधे घंटे की है। तो चलो सिंपल ही है। हे जगत जननी योगिनी रूपा, हे जगदम्बा प्रत्यक्ष स्वरूपा, हे महाकाली अनादि अनुपमा, आपको बारंबार नमन करते हैं। अपनी खड़धार से दानवों का नाश करने वाली विभिन्न स्थानों से होते हुए आप जैसलमेर गढ़ में आकर विराजमान हुई है। आपकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर हम आपको नमन करते हैं। आज भारत पाक सीमा पर तनोट राय माता का विश्व प्रसिद्ध मंदिर अपने चमत्कारों और शक्ति के कारण स्वयं एक शक्तिपीठ बन गया है। राजशाही शासन काल में यहाँ का दुर्गम क्षेत्र व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ा था। संसाधनों की कमी और रेत के विशाल भंवर, इस बीच सिर्फ रसद लदे हजारों ऊंटों के काफिले सिंध, पंजाब के रास्ते अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक जाते थे। ऊंटों के अलावा आने जाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं था। 17 नवंबर सन 1965 की है। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र की सीमांत चौकी तनोट को 3 दिशाओं से घेर लिया था, जहां 6 किलोमीटर उत्तर में अचरीटोबा, पूर्व में किशनगढ़ से 78 किलोमीटर बूली तक, पश्चिम में लोगेवाला और शाहगढ़ तक कब्जा कर लिया था। हमारे जाबाज मेजर जय सिंह SM और मेजर पूरन सिंह वीर चक्र, जिनकी कमांड में 13 ग्रेनेडियर्स की 2 स्क्वाड्रन और श्री नारायण सिंह चौहान कंपनी कमांडर 4 RAC, वर्तमान में 13 बटालियन BSF की एक कंपनी के जवानों ने अपना मोर्चा खोल दिया और शूरता से डटे रहे। शत्रु ने तनोट जाने वाले मार्ग को घंटियाली के पास एम्बुश द्वारा एंटी पर्सनल और एंटी टैंक माइंस बिछाकर काट दिया था, जबकि हमारे पास सीमित साधनों से उन्हें रोकने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। इसी दौरान पोस्ट में उपस्थित जवान गुमान सिंह जी को माता की अनुभूति हुई। उन्होंने बेलचे में माता की जोत जलाकर ध्यान लगाया और सभी जवानों को अपने अपने मोर्चों में रहने के लिए कहा और बताया कि किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। उधर तनोट क्षेत्र को कब्जे में लेने के लिए शत्रु ने सपोर्टिंग गनों, मोर्टार्स, T-16 वेपन कैरियर्स और भारी असलहों के साथ हमला कर दिया। 3 तरफ से दिल दहलाने वाली गर्जनों के बीच मां की छत्र छाया में हमारे जवान 2 दिनों तक अपने मोर्चे में बहादुरी से डटे रहे और अपने सीमित संसाधनों से उन पर प्रहार करते रहे। दुश्मन के द्वारा हजारों बमों के फायर के बावजूद भी पोस्ट में उपस्थित जवानों और मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ और मोर्चे में गिरे तकरीबन 450 बमों में से एक भी बम नहीं फटा। वहीं हमारे जवानों के फायर से दुश्मन के कई जवान लगातार हताहत हो रहे थे। अंततः अपना भारी नुकसान होते थे दुश्मन फौज को लड़ाई का मैदान छोड़ भागने को मजबूर होना पड़ा। इस युद्ध की महत्वपूर्ण बात यह है कि रामगढ़ जैसलमेर मार्ग
जो रणाऊ और घंटियाली होकर तनूर से जुड़ा था। यदि किशनगढ़ से शाहगढ़ तक का पूर्ण क्षेत्र पाक के कब्जे में चला जाता तो दुश्मन को रामगढ़ होते हुए जैसलमेर तक कोई रोकने वाला नहीं था, जो हमारी इस युद्ध क्षेत्र में रणनीतिक हार होती और इसके दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ते। इस रण में 13वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल के कंपनी कमांडर श्री नारायण सिंह जी चौहान और उनके प्लाटून कमांडर श्री माधो सिंह जी इंदा, श्री रघुवीर सिंह जी और श्री पदम सिंह जी के नेतृत्व में मेजर जय सिंह व उनकी स्क्वाड से कंधा मिलाकर विजय प्राप्त की और दुश्मनों को घुटनों के बल ला दिया। आकाशवाणी द्वारा दुश्मन पर विजय के समाचारों की घोषणा पूरे देश ने उत्साह और जोश के साथ सुनी। इसी दौरान घंटियाली माता मंदिर में भी एक और चमत्कारी घटना हुई, जब शत्रुओं ने भागते भागते यहाँ की मूर्तियों को खंडित किया और माता के आभूषण व चांदी के छत्र को चुरा लिया। माता के अद्भुत चमत्कार से रेतीले धोरों में छत्र चुराने वाले शत्रु सैनिक के पांव स्वतः ही जड़वत हो गए और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। विजय देवी का अमर वरदान और जवानों की बेजोड़ हिम्मत राजस्थान के रणबांकुरों पर आजीवन बहादुरी की गाथा गाएगा। माता के अद्भुत चमत्कार से हमारी सेना और बीएसएफ के जवान ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी कमांडर कर्नल शाहनवाज खान भी अभिभूत हो गए और ब्रिगेडियर बनने के बाद माता के आशीर्वाद हेतु भारत आकर मां को चांदी का छत्र भेंट किया, जो आज भी मंदिर में मौजूद है। इसी प्रकार 1971 के युद्ध में लौंगेवाला पोस्ट पर मात्र 120 सिपाहियों, 2 एंटी टैंक आरसीएल गन के साथ हमारे जवानों ने दुश्मन के प्रथम हमले को नाकाम कर उनके कई टैंक और गाड़ियों को नेस्त नाबूद कर दिया। मोर्चों में मौजूद प्रत्येक जवान को माता की उपस्थिति की अनुभूति हो रही थी, मानो मां कह रही हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो उनके साथ है। मंदिर के संग्रहालय में माता के चमत्कारों से न फटने वाले बम और बाग के ब्रिगेडियर शाहनवाज खान द्वारा माता को चढ़ाया गया चांदी का छत्र तनोर माता की शक्ति की जीवंतता के प्रमाण है। माता के यह अद्भुत चमत्कार आज संपूर्ण भारतवर्ष के लिए श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। मन में अगाध श्रद्धा लिए प्रतिवर्ष देश विदेश से लाखों भक्त और नवविवाहित जोड़े माता के चरणों में आशीर्वाद लेने आते हैं और यहाँ की ज्योत को सकारात्मक ऊर्जा के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। कई मंत्रीगण और जनप्रतिनिधि मां के आशीर्वाद से अपने को धन्य मानते हैं। मंशापूर्ण माता के दरबार में भक्त रुमाल बांधकर अपनी मन्नत मानते हैं। नवरात्रि विशेष पर यहाँ भक्तों का जनसैलाब उमड़ जाता है, जिसे बीएसएफ द्वारा प्रबंधन के साथ साथ प्रतिदिन प्रसाद रूपी भंडारा भी चलाया जाता है। होठों पर जीवन पर्यंत कर्तव्य के संकल्प को सदैव चरितार्थ करने वाले सीमा के प्रहरी 1965 से ही सरहदों की निगरानी के साथ साथ तनोर माता मंदिर का रखरखाव, पूजा पाठ और माता की सेवा में दिन रात तत्पर रहते हैं। यहाँ की नियमित आरती भक्तों का मन मोह लेती है। अपने दायित्वों के कुशल नेतृत्व और निष्पादन की क्षमता इसे देश की पहली रक्षा पंक्ति होने का प्रतिष्ठित सम्मान दिलाती है। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, मांगे मातृभूमि से ये वर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। जय हिंद। आऊं बेटी नीचे छोड़ दी इसने, आप ही चलेगी। गोरी जय करो, चलो जय करो, चलो 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 जय करेंगे। आज चल आज तो भाई बिल्कुल भी भीड़ को नहीं, बढ़िया तरीके दर्शन हो जाओगे माता रानी के। और फिलहाल हमारी बच्चा पार्टी आ गया, मैं हूँ पीछे और साहब जी है बिल्कुल आगे। तो भाई आगे पाकिस्तान बॉर्डर पे पिछली बार आए थे वही। अब की बार ज़्यादा डिटेल में मैंने वीडियो बनाई को नहीं, क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने देख ही ली थी, तो मतलब ये एरिया कवर करना था तो वो बस करने लग रहे हैं। और इसमें अब की बार की वीडियो में स्पेशल ये है कि हमने पिछली बार वो मूवी कौन देखी थी जिसमें मतलब मोटी मोटी डिटेल वगैरह बता रखी थी, तो वो चीज़ अब की बार इस व्लॉग में मैंने ऐड कर दी है, जिसकी वजह से आपने देखे भी होंगे। तो फिलहाल जाने लग रहे हैं और हम भी जा रहे हैं आगे।
तो भाई बॉर्डर भी कर लिया है कवर और ये देखो बच्चा पार्टी और ईव जाएंगे लोंगेवाड़ा। भाई ये हम लोंगेवाड़ा भी पहुंच गए थे, दीदी और को ये एरिया भी कवर करवाया। यहाँ पे तो वे सारे औजार वे सारा सामान है जो युद्ध के दौरान यूज़ होया था अपनी इंडिया की तरफ से। बाकी पाकिस्तान वाले साइड में उधर भी दीदी उन्हें लेके गई। ज़्यादा क्लिप वगैरह पूरी डिटेल से मैंने बनाई को नहीं, वो पहले गए थे हम तब मैंने दिखा भी दिया था। इस बार बस ऐसे दीदी और को लेके गए और उनको पूरी डिटेल बताई उधर ही, भाई ये ऐसे हुआ, इस तरह हुआ, इस वजह से हुआ। तो उनको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिला इन चीज़ में, कुछ सीखा भी नहीं। तो भाई अभी आ गए सम अब की बार तो ऊँट गाड़ी में बैठे हैं। बड़े गाड़ी में तो बहुत बैठे हैं, ऊँट गाड़ी में बैठे हैं। तो फिलहाल उरे का व्यू देखो कि कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। इस टाइम तो हमारा मन भी कौन कर रहा था वापस जाना है, नहीं हो रही थी बस यहीं पे बैठे रहो। डुग्गू मैडम तो पिछली बार की तरह बिल्कुल दिन छिप गया, मतलब पूरी रात हो गई तब हम इसने लेके गई। इतनी ज़्यादा एंजॉय करा डुग्गू ने, रिहान ने, पारुल ने, सब बच्चों ने फुल एंजॉय करा था। रिजॉर्ट में पहुंच गए हैं, डुग्गू मैडम कर रही है अपना नाश्ता पानी। फ़िलहाल प्रोग्राम स्टार्ट को नहीं होया और नाश्ता पानी हमारा आ गया है और डुग्गू के पापा और भी बैठे उड़े। हम पीने लग रहे चाय, साथ में मूंगफली और पापड़। और गौर मैडम को देखो भाई, What?